Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर which is known as Bernard-Soulier syndrome. Bernard-Soulier syndrome is a type of qualitative platelet abnormality जिसमें प्लेटेट के जो फंक्शन हैं वो एबनॉर्मल होता है। प्लेटेट डिसऑर्डर में दो किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्लेटेट डिसऑर्डर और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव प्लेटेट डिसऑर्डर। तो क्वांटिटेटिव प्लेटेट डिसऑर्डर में फिर थ्रम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रम्बोसाइटोसिस आता है, जबकि क्वालिटेटिव प्लेटेट एबनॉर्मेलिटीज़ में बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम, ग्लेंसमैन थ्रम्बस्थीनिया, ग्रे प्लेटेट सिंड्रोम जिसमें प्लेटेट के फंक्शन एबनॉर्मल होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम के बारे में। तो बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम ये कैसे डिस्कवर हुआ और इसको बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम क्यों कहते हैं। 1948 में दो फ्रेंच हेमाटोलॉजिस्ट, एक का नाम था जेन बर्नार्ड और दूसरे का जीन पियर सोलियर। तो ये दो हेमाटोलॉजिस्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम को रिकॉग्नाइज किया था और डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर का नाम पड़ा बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम। और ये बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम उन्होंने एक पेशेंट था जिसको ब्लीडिंग एपिसोड्स स्टार्ट हुए थे, मीन्स कि उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी थी और उसको पेशेंट ब्लीड कर रहा था, जिसकी हिस्ट्री थी कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट उसमें ब्लीडिंग एपिसोड के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा था और उसमें थ्रम्बोसाइटोपेनिया भी साथ साथ था। थ्रम्बोसाइटोपेनिया के साथ साथ उसके जो प्लेटेट थे वो लार्ज प्लेटेट थे, मीन्स के हिज प्लेटेट वाज बेसिकली जाइंट प्लेटेट्स। तो चूँकि ये डिसऑर्डर बर्नार्ड और सोलियर ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई दिस डिसऑर्डर इज नोन एज बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम। बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मेजॉरिटी में ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी में बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो चूँकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में साइन एंड सिम्टम शो नहीं करते अनलेस एंड अनटिल एक पेशेंट होमोजाइगस कंडीशन में हो, तब जाके साइन एंड सिम्टम शो करेंगे, मीन्स की ब्लीडिंग एपिसोड उन पेशेंट्स को शुरू होंगे, तब जाके इस डिसऑर्डर की अपीयरेंस सामने आ सकेगी। तो ये जेनेटिकली है बेसिकली। सो बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें प्लेटेट की फंक्शन एबनॉर्मल होती हैं और एबनॉर्मेलिटी प्लेटेट फंक्शन एबनॉर्मेलिटी के साथ साथ इन पेशेंट्स में थ्रम्बोसाइटोपेनिया भी कॉमन है और उसके साथ प्लेटेट जाइंट प्लेटेट भी होते हैं। नाउ व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ बर्नार्ड-सोलियर सिंड्रोम। तो पैथोलॉजी से पहले अगर हम शुरू में कुछ डिस्कस कर ले, जैसे कि ये एंडोथेलियल सेल्स है। जब भी एंडोथेलियल सेल्स में हेमरेज होता है, ब्रेकेज होती हैं, तो एंडोथेलियल सेल से यहाँ पर आते हैं वॉन विलिब्रांड फैक्टर। ये वॉन विलिब्रांड फैक्टर फिर अटैच होते हैं प्लेटेट के सरफेस से और उसके लिए एक रिसेप्टर रिक्वायर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। प्लेटेट के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन 1b के अलावा और भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a, ये भी एक रिसेप्टर है, लेकिन ये रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a रिसेप्टर ये फिब्रिनोजन का रिसेप्टर है, जबकि वॉन विलिब्रांड फैक्टर के लिए ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कॉम्प्लेक्स एक रिसेप्टर है जो कि रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से प्लेटेट इस वॉन विलिब्रांड फैक्टर के साथ अटैच होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडहेशन। जब एक प्लेटेट दूसरे प्लेटेट के साथ कंबाइन होता है और अटैच होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन और एडहेशन में फ़र्क है। एडहेशन when platelet get attached on the surface of endothelial cells through a receptor, glycoprotein 1b receptor,
एंड अ मीडिएटर विच इज़ नोन एज वन विलिब्रांड फैक्टर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडहेशन का प्रोसेस। सो व्हाट हैपेंड इन बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम कि बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम में प्लेटेट के सरफेस पे मौजूद जो रिसेप्टर है विच इज़ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कम्प्लेक्स, ये रिसेप्टर डिफिशिएंट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कम्प्लेक्स इज बेसिकली अ प्रोटीन इन नेचर और उसके लिए जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम के जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें ये जीन डिफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बन पाता। जब ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बन पाता तो वन विलिब्रांड फैक्टर प्लेटेट के साथ अटैच नहीं हो सकता, तो एडहेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो जब प्लेटेट एडहेयर नहीं होते तो फिर एग्रीगेशन का प्रोसेस भी एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से प्लेटेट प्लग नहीं बनता। जब प्लेटेट प्लग नहीं बनता तो पेशेंट ब्लीड कर जाता है। तो अगर इन पेशेंट्स में माइन्यूट सी इंजरी भी आ जाती हैं तो प्लेटेट एडहेयर नहीं होते हैं, फिर एग्रीगेशन का प्रोसेस भी एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से प्लेटेट प्लग नहीं बनते और पेशेंट ब्लीड कर जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली द पैथोलॉजी बिहाइंड बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम। Now what are the lab findings of Bernard-Solis syndrome? तो लेब फाइंडिंग्स बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम के ये हैं कि इन पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, मीन्स कि प्लेटेट काउंट कम होंगे, 1 लाख से बिलो होंगे। यूजुअली इन पेशेंट में प्लेटेट काउंट लेस देन 30,000 पर माइक्रोलीटर होते हैं। जब हम इन पेशेंट के पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं तो पेरिफेरल स्मेयर पे हमें जायंट प्लेटेट मिलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ साथ इन पेशेंट्स में जायंट प्लेटेट भी नज़र आते हैं। इन पेशेंट की जब हम बोन मेरो बायोप्सी देखते हैं या बोन मेरो एस्पिरेशन देखते हैं तो मेगाकेरोसाइट नॉर्मल होते हैं और इनकी मॉर्फोलॉजी भी एबनॉर्मल होती है। मीन्स कि ये जो मेगाकेरोसाइट होते हैं काउंट में ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली जब हम इनको देखते हैं तो मॉर्फोलॉजिकली प्लेटेट्स मेगाकेरोसाइट एबनॉर्मल होते हैं। ये एक पेरिफेरल स्मेयर है बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम के पेशेंट का। अगर इसको हम देखें तो ये प्लेटेट हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी एक प्लेटेट है। ये प्लेटेट नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल प्लेटेट का जो साइज होता है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जबकि अगर हम इस प्लेटेट को देखें तो इसके प्लेटेट का साइज आरबीसी से भी इंक्रीज कर चुका है, इसलिए हम इसको कहते हैं जायंट प्लेटेट। तो जायंट प्लेटेट का साइज तकरीबन आरबीसी के साइज के बराबर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं जायंट प्लेटेट। इन पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए फिर हम स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं एग्रीगेशन स्टडी। और एग्रीगेशन स्टडी इसके थ्रू हमें ये अंदाज़ा होता है कि आया प्लेटेट नॉर्मली एग्रीगेट कर जाते हैं या नहीं कर जाते। अगर प्लेटेट नॉर्मली एग्रीगेट नहीं करते तो इट मीन्स देयर इज सम क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन प्लेटेट। तो जब हम एग्रीगेशन स्टडी करते हैं तो एग्रीगेशन स्टडी में हम कुछ मीडिएटर्स ऐड करते हैं, लाइक थ्रोम्बिन, लाइक फिब्रिनोजन, लाइक रिस्ट्रोसिटिन। तो ये हम ऐड करते हैं एग्रीगेशन स्टडी में। तो इन पेशेंट्स में रिस्ट्रोसिटिन जब हम ऐड करते हैं तो रिस्ट्रोसिटिन की वजह से प्लेटेट एग्रीगेट नहीं कर जाते, तो विच इंडिकेट दैट दिस इज अ पेशेंट ऑफ बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम। सो in vitro platelet aggregation study consistently show a failure to aggregate with ristocetin। रिस्टोसिटिन जब हम ऐड करते हैं तो अगर प्लेटेट के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कम्प्लेक्स मौजूद होता है तो प्लेटेट एग्रीगेट कर जाएंगे, लेकिन जब इनके सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कम्प्लेक्स नहीं होता तो ये रिस्टोसिटिन के साथ कंबाइन नहीं होते और प्लेटेट एग्रीगेट नहीं कर जाते, जो कि ये शो करती हैं कि इन पेशेंट्स में ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कॉम्प्लेक्स मौजूद नहीं है। लेकिन जब इन ही प्लेटेट के जो एग्रीगेट हैं, प्लेटेट रिच प्लाज्मा हैं, इसमें हम नॉर्मल प्लाज्मा ऐड करते हैं तो उसके साथ इनकी जब करेक्शन नहीं होती तो फिर हम बर्नार्ड-सोलिस सिंड्रोम को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 मिलीग्राम पेशेंट से। मीन्स दिस
failure to aggregate cannot be corrected with addition of normal plasma, which distinguish Bernard-Solé syndrome from van Willebrand disease. van Willebrand disease में क्या होता है कि उसमें भी ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन के साथ वो रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन जब हम नॉर्मल प्लाज्मा ऐड करते हैं जिसमें Bernard-Solé syndrome मौजूद होता है, van Willebrand फैक्टर मौजूद होता है, तो अगर करेक्शन हो जाती है तो दिस वुड बी द पेशेंट ऑफ van Willebrand डिजीज़। लेकिन जब करेक्शन नहीं होती तो ये शो करती हैं कि ये Bernard-Solé सिंड्रोम का पेशेंट है। फ्लो साइटोमेट्री भी हम इन पेशेंट्स का परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये Bernard-Solé सिंड्रोम का पेशेंट है या नहीं है। तो फ्लो साइटोमेट्री कैन बी यूज्ड टू कंफर्म डिफेक्ट इन ग्लाइकोप्रोटीन 1b95 complex by antibodies directed against platelet surface antigen, which is known as CD42B, revealing a severe reduction of R deficiency of glycoprotein 1b। जबकि दूसरे एंटीजन्स होते हैं लाइक CD41 ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंटीजन, CD61 ग्लाइकोप्रोटीन 3a, ये नॉर्मल होंगे क्योंकि इन पेशेंट में ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कम्प्लेक्स की डिफिशियंसी होती है, इसलिए ये एबनॉर्मल होंगे, जबकि बाकी एंटीजन्स नॉर्मल होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट Bernard-Solé syndrome। थैंक यू सो मच।